आपका और हमारा बहुत ही खूबसूरत चैनल झारखंड वाला 99 में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेकर आया हूं, जो किसी भी टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सी टेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो। साथ ही साथ झारखंड बीईओ, झारखंड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एग्जाम के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये सारा क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि बच्चे जनरली विद्यालय में 3.5 साल के बाद ही आते हैं, और 3.5 साल से पहले या 3.5 साल तक बच्चों में बहुत सारा विकास हो जाता है। जैसे पारिवारिक गुणों का विकास हो जाता है, सामाजिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है, या और बहुत तरह के विकास जो हैं ये बच्चों में हो जाता है। भाषा का विकास बच्चों में हो जाता है। तो ये बोलना गलत है, विद्यालय आने से पहले बच्चों में कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। दूसरा है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे जो है बच्चों को सीखने के लिए बहुत सारा सोर्स है, बहुत सारा माध्यम है। जैसे बच्चे अपने वातावरण से भी सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची जो भी परिवार में रहते हैं उससे भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो स्कूल का वातावरण से भी सीखते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को जो सिखाया जाता है या जो पढ़ाया जा रहा है बच्चे वही सीखते हैं। बच्चे बहुत सारी चीज़ें जो है ये अपना एक्सपीरियंस या अपने आसपास के वातावरण से भी सीखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना। ये भी उतना सही नहीं है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये सबसे सटीक है। मतलब इसका जो ऑप्शन होगा ये बी होगा। उसका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, तो ये भी गलत है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, तो ये भी गलत है। सबसे सटीक ऑप्शन इसका है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन क्या है, देखिए, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। तो सबसे जो सटीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में सारा चीज़ आ गया। सर्वांगीण का मतलब होता है जितने भी तरह के विकास हैं, चाहे वो बौद्धिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या नैतिक हो, जितने भी तरह के विकास हैं, सभी तरह के विकास का होना शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चौथा है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसमें देखिए ऑप्शन और हैं, सारे बच्चे के जैसे होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे में विभिन्नता पाई जाती है। समान उम्र के बच्चे या एक ही क्लास के बच्चे में विभिन्नता पाई जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसका आनुवांशिक कारण भी है, या बच्चे का अधिगम लेवल क्या है, या बच्चे में कैसा विकास हुआ है। तो बहुत सारे कारण हैं, तो ये गलत है। सबसे सटीक इसका जो आंसर है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर साहब ने कहे हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, पहला है मन का अध्ययन, दूसरा है आत्मा का अध्ययन, तीसरा है शरीर का अध्ययन, और चौथा है व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा व्यवहार का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1900। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। तो उपनयन संस्कार जो है ये, इसमें ऑप्शन है वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वैदिक काल होगा। उपनयन संस्कार का मतलब होता है, जैसे बच्चे पहले क्या थे, तो गुरु आश्रम में जाते थे और गुरुकुल में ही पढ़ते थे। तो ये जो है वैदिक काल में ये संस्कार था। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन करना, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, सीखने के तरीकों का अध्ययन करना,
और संचार माध्यमों का अध्ययन करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा संचार माध्यमों का अध्ययन करना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, तो किससे नहीं है मतलब संचार माध्यमों का अध्ययन करना, इसे नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन करना, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। आगे दोस्तों, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन क्या है, तो इसमें देखिए 4 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा है औपचारिक शिक्षा का, तीसरा है दूरस्थ शिक्षा का, और चौथा है गैर औपचारिक शिक्षा का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा का। जैसे हम लोग स्कूल में जो पढ़ते हैं, ये क्या है, ये औपचारिक शिक्षा है। तो ये जो है परिवार जो है, परिवार क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का। मतलब परिवार में भी हम लोग बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन ये कैसा है, ये एक अनौपचारिक शिक्षा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। मतलब हम लोग जो सिखा रहे हैं, बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे में व्यवहारिक डेवलप हो रहा है या नहीं, बच्चे प्रैक्टिकली सीख रहे हैं या नहीं, या बच्चे में सभी गुणों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है। तो पहला है अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं संस्कृति कारकों का, सी है वंश क्रम एवं वातावरण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का राइट ऑप्शन होगा सी, वंश क्रम एवं वातावरण का। क्वेश्चन क्या है समझिए, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है। मानव में जो विकास हो रहा है, ये किसका परिणाम है, तो इसमें दोनों होगा, वंश क्रम का भी, मतलब वंश का भी प्रभाव पड़ता है, और वातावरण, किस वातावरण में बच्चे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें देखिए पहला है अनुक्रमिकता, सिक्वेंशियलिटी। कहने का मतलब है, तो ये तो होता ही है, मानव जो है सीखता है एक सीक्वेंस से, स्टेज बाय स्टेज। जैसे मान लीजिए बच्चे में कुछ गुणों का विकास जो है 1-2 साल में होता है, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 12 साल में, तो सभी का स्टेज है, सभी में अलग अलग गुणों का विकास होता है। तो क्रम बाय क्रम जो है बच्चों में गुणों का विकास होता है। जैसे एडोलसेंस में बहुत सारे नए गुणों का विकास होता है, या फिर जब बच्चे एडोलसेंस के आगे पहुंचते हैं युवा अवस्था में, तो बच्चों में, तो लोगों में कुछ नए गुणों का विकास होता है। प्रौढ़ावस्था में कुछ अलग गुणों का विकास होता है, वृद्धावस्था में कुछ अलग गुणों का विकास होता है। मतलब ये सीक्वेंस से होता है। बी का है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये भी सही है, क्योंकि बच्चे जो है सबसे पहले सामान्य, बच्चों में जो विकास होता है गुणों का, ये सबसे पहले सामान्य गुणों का विकास होता है, इसके बाद विशिष्ट गुणों का। मतलब गुणों का जो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रतिवर्ती, रिवर्सिबल, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई बच्चा में गुणों का विकास हो गया, तो क्या गुण वो जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब ये रिवर्स नहीं आ सकता है। मान लीजिए कि आप जो है एक डॉक्टर बन गए और आप में बहुत सारे गुणों का विकास हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर बनने के बाद धीरे धीरे आप जितने भी गुण का विकास हुआ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब रिवर्स नहीं हो सकता, गुणों का विकास और बढ़ते जाता है, गुणों का विकास कम नहीं होता। ये रिवर्सिबल नहीं है, निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो गुणों का विकास जो है ये निरंतरता और जीवन भर होता रहता है, ये सही है। तो इसमें कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो सी होगा, प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करनी चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंध है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करनी चाहिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो इसमें है, ए का है शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब विद्यार्थियों को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है, सहायता करता है। सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है ये स्वामी विवेकानंद साहब का है, स्वामी विवेकानंद का है।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लाऊंगा, तो चैनल से बने रहें।